बेलापुर गांव में पतलू और इमली अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। पतलू छोटी और इमली बड़ी बहन थी। पतलू, सारा दिन काम कर करके मैं थक जाती हूँ। तुम्हें भी चाहिए कि तुम मेरी हेल्प करो थोड़ी सी। और तुम जानती हो इमली, मुझे काम करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये काम तुम ही करो। पता नहीं पतलू तुम्हारा क्या होगा, तुम अपनी सगी बहन से हसद करती हो। पतलू एक मोटू नाम के लड़के को पसंद करती थी, जो कि काफी हैंडसम, डैशिंग और काफी रिच था, जो किसी भी लड़की का क्रश हो सकता था। पतलू अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, मैं अपनी सहेली चुलबुली की तरफ जा रही हूँ। सारा दिन तुझे बस घूमने का काम है, जल्दी आ जाना कर खाना बनाना। पतलू मोटू के पास पहुंच जाती है। मोटू जी, मुझे आपके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मैं जल्द से जल्द ये दूरियां खत्म करना चाहती हूँ। लेकिन पतलू, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ मान जाएगी। पहले तो मैं उन्हें मना लूंगी, अगर ना माने तो मेरे पास दूसरा रास्ता भी है, वो अख्तियार कर लेंगे। उसके बाद पतलू वापस घर आ जाती है और अपनी माँ से बात करती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है पतलू, और कोई बात नहीं। उस लड़के का आगे पीछे का कुछ पता नहीं, क्या काम करता है, कहाँ रहता है, और तुम पागल हुए जा रही हो। मेरी तरफ से इनकार है। पतलू के लाख मनाने पर भी उसकी माँ नहीं मानती, तो वो गुस्से से चली जाती है। मैं इसी गांव में रहकर सड़ना नहीं चाहती, मुझे शहर में जाना है। मोटू जी के साथ हंसी खुशी जिंदगी बितानी है। वो डैशिंग है, वो रिच है, मुझे और क्या चाहिए। मुझे घर से भाग जाना चाहिए, और ये काम आज ही मैं करूंगी। उसके बाद पतलू मोटू के साथ जा रही होती है। उसे अचानक से कुछ याद आ जाता है और वो कहती है, हाँ मोटू जी, मैं तो अपना सामान लाना ही भूल गई। मेरे सारे कपड़े सब कुछ उसी में था, मैं अभी लेकर आती हूँ। पतलू देखो, दिन हो चुका है, हमें जल्दी से जल्दी इस गांव से निकलना है। मोटू जी प्लीज 3 मिनट मेरा इंतजार कर ले, मैं अभी आती हूँ। पतलू सामान लेकर आ ही रही थी कि आहट से इमली जाग जाती है। पतलू, ये तुम इतनी रात को तैयार होकर कहाँ जा रही हो? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम चुपचाप सो जाओ, हमेशा गलत टाइम पर तुम आ जाती हो। नहीं पतलू मेरी बहन, मैं तुम्हें कोई गलत कदम नहीं उठाने दे सकती। पतलू जा रही होती है और इमली गिड़गिड़ा रही होती है। दोनों बहनों का शोर सुनकर नंबर वन और झटका दोनों आ जाते हैं। पतलू बड़ी चालाकी से अपना सारा इल्जाम इमली के सर पर थोप देती है और कहती है, माँ बाबा, आप जानते हैं इमली घर से भाग रही थी। ये तो अच्छा हुआ मैं अच्छे वक्त पर उठ गई, नहीं तो इसने आज हमारा मुंह काला कर ही दिया था। इमली लाख यकीन दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके माँ बाप दोनों उसे बहुत ज्यादा मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। पतलू, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है यूं मुझे जलील करके तुम हंसी खुशी रह लोगी? नहीं, तुम कभी खुश नहीं रहोगी। तुमने एक गलत लड़की से पंगा लिया है, तुम्हें उसकी सजा तो मिलनी चाहिए थी ना, अब भुगतो। सुनिए जी, मुझे अब इमली पर थोड़ा सा भी यकीन नहीं रहा है। ये फिर से भागने की कोशिश कर सकती है। अरे हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। कोई अच्छा सा लड़का देखे और जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दें। अजी, मेरा तो दिल ही बैठा जा रहा है, अब जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दें। लेकिन एक बात है नंबर वन, मेरा दिल नहीं मान रहा कि इमली ऐसा कर सकती है। धीरे धीरे समय का पहिया चलता है और फिर एक दिन ठाकुर वीर सिंह, जो कि अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, अपनी माँ से कहता है, माँ, आप हमेशा ही पूछती हो कि मुझे अगर कोई लड़की पसंद है तो मैं बता दूं। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इमली को पसंद करता हूँ। उसके बाद वीर की माँ इमली के घर इमली की माँ से इमली का हाथ मांगने आती है। अरे ठुकराइन जी, आप यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? आइए आइए, अंदर आइए। दरअसल मैं एक सिलसिले में आपके घर आई हूँ। मुझे मेरे वीर के लिए आपकी बेटी इमली का हाथ चाहिए। अरे ठुकराइन जी, मैं माफी चाहती हूँ, लेकिन अभी मैं आपसे कोई बात नहीं कर सकती। इमली के पिता आ जाए, मैं उनसे बात करूंगी, फिर आपको जवाब दूंगी। वीर की माँ के जाने के बाद देख लिया माँ जी, उस दिन वीर सिंह के साथ ही आपकी प्यारी बेटी इमली भाग रही थी। क्या तू सच कह रही है? वो ठुकरान के बेटे वीर के साथ जा रही थी? हाँ माँ, मैंने 2-3 बार उसे खुद देखा था। माँ, मैं एक बात पूछती हूँ आपसे, इस सब के बाद भी क्या आप इमली की शादी वीर से कर देंगी? नहीं बेटी,
अब मैं इनकार कर दूंगी, मैंने यहाँ कोई रिश्ता नहीं जोड़ना। रात को जब इमली का पिता काम करके वापस घर आता है तो अजी सुनते हैं आज ठाकुर वीर सिंह की माँ इमली का रिश्ता लेकर आई थी वीर के लिए। अरे क्या तू सच कह रही है? हमारे तो भाग ही खुल गए। नहीं जी, हमारी बेटी से वीर के साथ ही भाग रही थी। मैं ये रिश्ता नहीं जोड़ना चाहती। हाँ, क्योंकि तेरा दिमाग खराब हो चुका है। इस रिश्ते से खबरदार जो तूने इनकार किया। मैं खुद इमली की शादी वीर से कराऊंगा। इससे अच्छा रिश्ता हो ही नहीं सकता पूरे गांव में। आई बात समझ? पतलू की लाख कोशिश के बाद भी वो वीर और इमली का रिश्ता नहीं तुड़वा सकती और आखिरकार उनकी शादी का दिन भी आ जाता है। वीर और इमली दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत ज्यादा खुश थे। दोनों की शादी हो जाती है। कुछ रस्मों के बाद इमली की विदाई होती है और इमली अपने पिया घर आ जाती है। इमली वीर की दुल्हन बनकर वीर के घर और उसके रूम में आ गई थी। उसके बाद दूसरे दिन जब इमली वीर के साथ अपनी माँ से मिलने घर आती है तब पतलू पोछा लगा रही थी। तुम्हें क्या लगता है तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया है वीर सिंह से शादी के बाद? देखना, मैं इससे भी ऊंचे घर में अपनी शादी करूंगी। हाँ देखो ना पतलू, तुमने तो अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। लेकिन ऊपर वाले का लाख लाख धन्यवाद कि उसने मेरी शादी बहुत अच्छे घर और बहुत अच्छे इंसान से करा दी। इमली जी, वीर कोई इंसान नहीं, कार्टून है, आप ये भूल रही हैं। इमली शाम तक वीर के साथ घर में रुकती है और फिर दिन ढलने से पहले वो अपने घर की तरफ जाने लगती है। मैंने लाख कोशिश की कि इस इमली की शादी वीर से ना हो, लेकिन शादी हो गई। वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी और मैं यहाँ पर उस छोटे से घर में मर रही हूँ। मेरा दम घुटता है यहाँ, मुझे जल्दी कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और फिर एक दिन जब इमली अपने मैके वापस आती है और अपने कमरे में जाती है। वो वीर से बात कर रही थी, तभी पतलू आ जाती है। अरे इमली, ये क्या चीज है जिस पर तू बात कर रही है? इसे मोबाइल कहते हैं। अगर तुम्हें बहुत पसंद आया है तो तुम इसे रख लो। हम किसी से भी कहीं भी बैठे बात कर सकते हैं। क्या तुम सच कह रही हो? इसे मैं रख सकती हूँ? हाँ पतलू, तुम इसे रख सकती हो। पतलू इमली से वो मोबाइल ले लेती है और फिर उसे याद आता है कि मोटू ने एक बार उसे अपना फोन नंबर दिया था। वो मोटू के पास फोन करती है और उसे मिलने का कहती है। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है पतलू? तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। वैसे तो तुम बहुत प्यार की कस्में खाती थी, लेकिन उस दिन बीच रास्ते मुझे छोड़कर चली गई। तब पतलू उसे सारी कहानी सुनाती है कि उस दिन क्या हुआ था। उसे कहता है कि एक बार फिर सोच लो, मैं बहुत ज्यादा अमीर नहीं हूँ वीर की तरह। उसके बाद दूसरे ही दिन पतलू मोटू के साथ भाग जाने के लिए तैयार खड़ी थी। उसने कुछ पैसे उठाए हुए थे और कुछ गहने उठाए हुए थे। पतलू कहाँ रह गई थी? मैं सुबह से तुम्हारा वेट कर रहा था, मुझे लग रहा था आज फिर तुम नहीं आओगी। ताने देना बंद करो और चलो यहाँ से जल्दी। वो दोनों जल्दी से उस गांव से दूर बड़े एक शहर में पहुंच जाते हैं जहां पर मोटू रहता था। मोटू एक बहुत सुंदर घर के सामने कार रोक देता है। मोटू जी, ये घर तो बहुत ज्यादा सुंदर है, मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा ठीक है, अब तुम थोड़ा सा आराम कर लो, उसके बाद हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। हाँ ठीक है, मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा। मैं ना कहता था तुमसे कि पतलू ने अपनी गलती इमली के सर थोप दी है। इमली बेचारी बेकसूर थी और तुम्हारी ही लाडली मुंह काला कर गई हमारा। और फिर दूसरी तरफ पतलू जी, शाम होने को है और हमें आज ही शादी करनी है। मैं ये सुहाग का जोड़ा और कुछ जेवरात लाया हूँ, आप जल्दी से तैयार हो जाए। पतलू जल्दी से वो सामान ले लेती है और तैयार होने चली जाती है। उसके बाद वो दोनों शादी कर लेते हैं। दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। मोटू और पतलू दोनों हसीन बंधन में बंध चुके थे। पतलू सोच रही होती है कि अगर उस फटीचर इमली ने मेरा लाइफस्टाइल देखा ना, तो सड़कर मर जाएगी सड़ियल कहीं की। गुजरते समय के साथ अब इमली माँ बनने वाली थी। वो बहुत खुश थी और फिर इमली एक चांद से बेटे को जन्म देती है। हर तरफ खुशी का समा था। धीरे धीरे समय गुजरता है। मोटू जी तो खुशी के मारे पागल ही हो जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा वो पापा और मैं माँ बनने वाली हूँ। आई एम सो हैप्पी।
पतलू मोटू का इंतजार कर रही थी जब मोटू आता है और कहता है, पतलू जल्दी करो, मेरा मालिक आ गया है, अब हमें जल्दी से जल्दी ये घर खाली करना है। मोटू जी, अगर आप ये मजाक कर रहे हैं तो बहुत बुरा मजाक है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ। मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। ये मेरे बॉस का घर है, मैं इस घर में चौकीदार हूँ और उनका ड्राइवर भी हूँ। और हाँ, यहाँ पर किसी चीज को भी हाथ नहीं लगाना, खाली हाथ ही चलना है। मोटू से उस बड़े बंगले से एक टूटे फूटे घर में लाता है और कहता है, ये हमारा घर है। पतलू, ये देखो, इसकी सारी सफाई कर दो तुम। ये हमारा किचन है, यहाँ पर तुम खाना पकाओगी। और चलो, मैं तुम्हें हमारे बेडरूम में ले चलता हूँ, ये हमारा बेडरूम है, आज से हम यही सोएंगे। आपने मुझे धोखा दिया, आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ, मेरे जज्बात के साथ खेल गए आप। कब धोखा दिया मैंने तुम्हें? मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुमसे एक नहीं 1000 बार कहा था मेरे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं। मैं अभी दाल रोटी लेने के लिए जा रहा हूँ, मेरे आने से पहले ये घर साफ होना चाहिए। उसके बाद मोटू वहां से चला जाता है। मैं इस झोपड़े में हरगिज नहीं रह सकती। मैं तो गांव से बहुत बड़े बड़े सपने सजा के आई थी अपनी इन आंखों में। मेरे पास अभी कोई रास्ता नहीं बचा, ना तो मैं वापस जा सकती हूँ ना यहाँ रह सकती हूँ। मैं समझती रही कि ये मोटू बहुत अमीर है, लेकिन वो तो मुझसे भी फटीचर निकला। पतलू अपनी किस्मत को कोस रही थी और इमली